खबर का पूरा विस्तार आपको बता दूं। ये खबर सुकमा से निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया। आईजी के भंडारपदर कड़ेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47 इंसास SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल और SLR राइफल सहित कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद शुरू कर चुके हैं। लोकल टीवी आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा में भीषण मुठभेड़ की खबर है। आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है। बताना चाहूंगा कि सभी के 100 और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। खबर का पूरा विस्तार आपको बता दूं। ये खबर सुकमा से निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको पता है कि जवान नक्सलियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कोंटा ब्लॉक के भेज्जी इलाके में शुक्रवार की सुबह डीआरजी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। सभी के 100 बरामद कर लिए गए हैं। वही घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि जवानों को सूचना मिली थी कि नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए ही जवानों की एक टुकड़ी निकली थी। फिलहाल सर्चिंग जारी है। जो जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक जिला सुकमा के कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सली सदस्यों की सूचना पर डीआरजी और सीआरपीएफ की टुकड़ी रवाना हुई थी। सुकमा के भेज्जी के पहाड़ी में मुठभेड़ हुई। इसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। वो इंसास राइफल, AK-47 राइफल और SLR राइफल सहित कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस भीषण मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च और पहली प्राथमिकता है। आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई भी दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। उन्होंने निश्चित है इस तरह की बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाई का लक्ष्य रखा है। हमारे जवान अपने लक्ष्य की ओर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा में 10 नक्सली मारे गए हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया है। विजय शर्मा जी ने कहा है कि सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मारे गए सभी नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की जो संख्या है जनवरी से अब तक 212 के आसपास पहुंच गई है। इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सभी सुरक्षित हैं। आगे गृह मंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण बस्तर में शांति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। डीआरजी के जवान सुबह से ही नक्सल ऑपरेशन पर थे और आज 10 नक्सलियों के 100 और बरामद किए गए हैं। ये संख्या 212 अभी पहुंच गई है और ये सिर्फ बस्तर की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और उसके बाद किसी जवान को कोई परेशानी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। सुख का विषय यही है
लोग अब बस्तर में ये चाहते हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। लोग अब ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति होनी चाहिए, विकास की गंगा गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए और भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध सरकार होती है, विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध सरकार होती है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें कोई भी इधर उधर की बात करता है तो भाजपा इस बारे में कभी सरकारें कभी इसको सहन नहीं कर पाती हैं। माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2031 तक नक्सलिज्म का वाला यह सशस्त्र मामला समाप्त होना चाहिए। माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये काम जरूर सिद्ध होकर रहेगा। 3 ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं नक्सलियों के द्वारा, 10 शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता है, जवानों के भुजाओं की ताकत पर मिली सफलता। की थाना बीजे के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRGM CRPF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47 इंसास SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गए। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादी का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं। लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़ कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी, तत्पश्चात हमें और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में CRPF का तैनाती भी है और जैसे DRG के साथ मुठभेड़ होती था उसके पश्चात CRPF पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना की गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सकती है। बड़ा हिस्सा में एक मुठभेड़ हुई थी, क्या उसे जोड़ के देखा जाएगा इससे? अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शिनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगी, मतलब इसमें कौन कौन सी कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है, आमतौर पर जो किस्टाराम एवं कोंटा एरिया कमेटी, जो दक्षिण बस्तर डिवीजन माओवादियों का जो एरिया कमेटीज होते हैं, और प्लेटून नंबर PLG 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमको और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे, उसके क्या कुछ ताल्लुका थे, अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा।